फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदिनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो अभी मैं पूरन पोली बना रही हूँ। तो ये पूरन मेरी ननद के घर गई थी, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा था तो वो साथ में दे दिया था, तो बच्चों को खिला देना बोल रही थी बना के। तो आज मैं वो पूरन पोली बना रही हूँ। तो पूरन पोली को बहुत संभाल के बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाती है पूरन पोली। तो देखो अभी मैं प्रयास तो कर लेती हूँ बनाने का, पर कैसे भी हो थोड़ा बहुत बना के मैं बच्चों को सबको खिला देती हूँ। तो ये देखो अभी मैंने डाली है, तो ज़्यादा फूलती भी नहीं मेरे से, कम ही फूलती है। तो जैसे वैसे करके मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं आता है मुझे ये बनाना, बस जैसे आता है वैसे बना देती हूँ। घर की क्लीनिंग करने वाली हूँ किचन की। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं सारे रैक के जो बर्तन है सारे निकाल लेती हूँ, और सब डिब्बे वगैरह जो है वो भी निकाल देती हूँ, और किचन पेपर सब हटा देती हूँ किचन से, और मैं उसको सब अच्छे से ही क्लीन कर देती हूँ। 1 महीने में एक बार तो मैं डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ किचन की। वैसे तो हफ्ते में मेरे डिब्बे साफ़ हो जाते हैं, फिर भी मैं अगर महीने में निकाल लेती हूँ तो पूरा ही साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मैं सारा डिब्बे हॉल में लेके आके रख रही हूँ, और उसमें से जो भी है दालें वाले और मसाले हैं जो, वो सब इस दरी पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं डिब्बे साफ़ करूँगी फिर उसमें डाल दूँगी। वैसे तो सफाई मेरी ज़्यादातर मेरा ख़त्म ही होने वाला होता है, तभी मैं सब निकाल लेती हूँ, और थोड़ा बहुत ही रहता है, बहुत ही होता है जो मुझे निकाल के रखना पड़ता है। तो अभी सारे बर्तन बाहर लेके आ गई हूँ धोने के लिए। तो अभी सब बस रख देती हूँ धोने के लिए। और अभी ये देखो मैंने सारा सामान इधर निकाल के रखा है। अभी तो पहले मैं किचन पेपर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि वो साफ़ करने के बाद फिर सूख जाएंगे मेरे अंदर का सफाई होने तक। तो अभी मैं ये किचन पेपर साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद अंदर का सारा क्लीनिंग कर देती हूँ। और अभी ये किचन पेपर डालने से है ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो ये ज़्यादा गंदे नहीं है, फिर भी मैं इसको एक बार अपनी मन की तसल्ली के लिए पूरा साफ़ कर देती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और अभी मैं सारे जाले वाले झाड़ देती हूँ, क्योंकि कितना भी सोचो फिर भी धूल मिट्टी आती रहती है, और मकड़े वकड़े जाले करवा ही देते हैं घर में। मकड़ियाँ तो हमेशा रहती है, कितना भी साफ़ सफाई रखो पर ये कहाँ से आ जाती है पता नहीं, पर होते हैं इनके जाले। वैसे तो हर बार निकाल ही लेते हैं हम लोग, फिर भी कैसे न कैसे हो ही जाता है। जैसे कि जैसे हम छोक लगाते हैं उसका भी चिकनाई विकनाई सारा वो निकल जाता है, सारा वो घर में ही फैल जाता है, तो उसमें से भी हो जाता है। तो अभी मैं तो सारी तरफ की जाले निकाल के पूरा झाड़ू लगा देती हूँ।
मैं ये खिड़की है जो इसको पूरा अच्छे से सर्फ वर्फ डाल के पूरा अच्छे से ब्रश से घिस दूँगी, क्योंकि चिकनाई विकनाई उड़ती रहती है तो इसमें बहुत सारी चिकनाई बैठ जाती है। तो इसको जाले को इसकी जो जाली है उसको तो मुझे घिसना ही पड़ता है। और कांच को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, उसको भी अच्छी तरह से धो देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर एक बार महीने में की जाए ऐसी सफाई तो फिर मन को भी अच्छा लगता है और घर भी साफ़ सुथरा रहने से लक्ष्मी जी आ जाती है, ऐसे कहते हैं। तो वैसे तो मेरा महीने में एक बार तो ऐसी क्लीनिंग हो ही जाती है, वैसे हफ्ते में तो करती रहती हूँ, पर अभी एक महीने में एक बार तो सब अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। जो खिड़की के बीच में भी फंस जाता है उसको भी मैं अच्छी तरह से रगड़ के धो देती हूँ और पूरी स्टाइल का पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर चिकनाई विकनाई वैसे ही रहती है। अगर हम सफाई कर रहे हो तो पूरा ही अच्छे से करने से फिर मन को भी अच्छा अभी मेरा तो घर ऐसे ओपन मतलब किचन का नॉन मॉड्यूलर किचन है, इसीलिए मेरा इसमें ऐसे पानी डाल के धोने से हो जाता है। और किसी को मतलब अपना फर्नीचर वगैरह रहता है तो ये सब कर नहीं पाते होंगे, तो मैं तो अपना किचन ओपन ही है, इसलिए मैं सारा ये सब चीज़ें कर पाती हूँ। तो आप किसी का नहीं होता है तो वो तो अपना नहीं कर पाते होंगे, तो उनको भी अच्छा है, मतलब फर्नीचर है तो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमें तो बस ये सारा ओपन चीज़ें रहती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है तो करना ही पड़ता है। और ये जो नल है उसके ऊपर भी बार बार पानी वानी गिरने से वो उसमें भी दाग बन जाते हैं, वो भी निकाल देती हूँ अच्छे से। और हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं वो भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये लेफ्ट वेफ्ट रहता है, इसको भी घिसने से फिर अच्छा से क्लीन हो जाता है। और सारी दीवारें होती है वो भी साफ़ हो जाती है, कोई चींटी वीटी कुछ घूमता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके ऊपर से मैं वो दीवार भी धो देती हूँ। और ये नीचे का सारा सब कुछ मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसमें भी कुछ ना कुछ मकड़ी वकड़ी के जाले रहते ही हैं, इसको फिर अच्छे से एक बार ही साफ़ कर देती हूँ। ये हमारा सिंक एरिया है, इसको भी अच्छे से साफ़ करने से फिर ज़्यादा स्मेल वगैरह नहीं आता है, तो इसका वो सारा सफाई ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। मैं सारी प्लेट वगैरह घिस देती हूँ और उसका पाइप भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बार बार साफ़ करने के लिए होता नहीं है। तो अभी ये वॉशिंग मशीन के पास में जो बेसिन है मेरा, तो वो भी मैं अच्छे से हार्पिक डाल के उसको फिर साफ़ कर देती हूँ। स्विच बोर्ड है वो सब मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये जो मेरा आईना है उसको भी पेपर की सहायता से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर उसमें फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है पेपर से। तो ये देखो, और अभी सारी मशीन को भी सारी तरफ से धो देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ उड़ता रहता है, इसीलिए मैंने इसको बाथरूम में नहीं रखा, इधर ही रख दिया है, क्योंकि फिर बाथरूम में रखने से नहाने से पानी भी गिरता रहता है उसके ऊपर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने इधर ही रख दी है। और अभी ये डोर है, ये डोर भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि महीने की सफाई हो तो सब कुछ चीज़ अच्छे से ही साफ़ होनी चाहिए, कुछ भी गंदगी रहनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एक ही बार करती हूँ पर अच्छे से कर देती हूँ। तो ये बाथरूम की स्टाइल है, वो भी अभी बाथरूम में सारा कचरा वचरा चला गया है तो बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखो सब क्लीन हो गया है।
बाथरूम भी क्लीन हो गया है। और अभी आ गई हूँ बाहर। बाहर सब बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। अभी धूप भी थोड़ी सी निकल गई है, तो अभी सारे बर्तन बैठ के घिस देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आज पूरा दिन ही लगने वाला है साफ़ सफाई करने में। तो अभी यथार्थ भी अपनी अपनी पढ़ाई कर दे रहा है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नहीं तो रोज़ मुझे बार बार बोलना पड़ता है यथार्थ पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो अभी ये मन से ही बैठा है, क्योंकि मैं अपनी काम में लगी हूँ, तो उसको लग रहा है मम्मी का तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है, तो मैं अपना पढ़ाई कर लूँ। तो अभी मैं सारे डिब्बे घिस के वो दीवार के ऊपर रख दूँगी, और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद रख दूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं ऐसे चटाई पे फैला देती हूँ, क्योंकि फिर ये अच्छे से सूख जाएंगे। सूखने के बाद फिर मैं इसको घर में लगा दूँगी। तो अभी तो मैं इसको अच्छी तरह से सूखने दूँगी बहुत। ये देखो मेरे किचन पेपर भी सूख गए हैं, और ये बर्तन भी अभी सूखे नहीं है, अभी गीले ही है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने रैक रखी है, और सारे दीवार पे ऐसे डिब्बे रख दिए हैं, तो इसमें से पानी अच्छे से निकल जाएगा और ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मेरा बाकी सामान निकाल के जो उसमें से रखा था। और ये देखो घर के अंदर आ गई हूँ, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा किचन तो सूख गया है। तो ये देखो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है और चमचमाने लग गया है। जो ऊपर लेफ्ट है जहाँ पे मैंने पर्दा लगाया है, तो वहाँ पे मेरे कुछ डिब्बे हैं जिसमें सेवई वगैरह जो रखे हैं, पापड़ वगैरह जो हम बना लेते हैं वो है, सारे डिब्बे रखे हुए। तो उसमें मैंने एक हफ्ता पहले ही साफ़ कर दिया था। तो नहा के आ गई हूँ, और अभी जो मेरे कपड़े हैं नहाए हुए, तो वो कपड़े मेरे साफ़ किए हैं, तो वही अभी डाल रही हूँ। तो अभी तो बाकी सारा काम तो बहुत सारा पड़ा है। अभी वो सारे बर्तन है जो अंदर लेके जाने हैं सूखने के बाद। अभी तो वो सूखे नहीं है, उसको अभी बहुत टाइम लगेगा सूखने में। तो सूखने के बाद वो रखने हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो सामान निकाल के रखा था मैंने, वो सारा सामान भी रखना है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ सामान है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखो सब काम वैसे ही है, मेरे सारे बर्तन भी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इसको सूखने के बाद मैं लेके जाऊंगी अंदर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, और मैं अभी नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो अभी मैं अपना वीडियो बंद कर देती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब स्टे हेल्दी। नमस्ते। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो।